हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बेस्ड होगा 15, 16 एंड 17 फेब 2025 पे। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, रिसेंटली अर्जेंटीना ने ये अनाउंस किया है कि वो बाहर निकलना चाह रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अर्जेंटीना की जो लिबरेशन गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम मिली है, उन्होंने ये डिसाइड किया है, उन्होंने अपने यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना है। रीज़न, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे उन पे प्रॉपर ध्यान नहीं देने का बताया है। तो हमें तो बस ये याद रखना है कि रीसेंट कंट्री कौन है जो WHO से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ पे। तो देखिए, इंडियन कॉलेज पहला कॉलेज बना है जो टॉप 100 कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये है IIS बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप रैंक में यहाँ पे आता है, टॉप 100 की लिस्ट में यहाँ पे आता है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग थी ये। प्रीवियस ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी था एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इस रैंक लिस्ट में था। अभी वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 96th रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं अर्निंग्स पे इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इनकम टैक्स के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया इनकम टैक्स एक्ट को अप्रूव्ड कर दिया है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलेगा, उसको रिप्लेस करने का यहाँ पे काम करने वाला है। इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स स्लैब को सिंपल करना है, मॉडर्नाइज करना है और नॉर्मलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करनी है, ताकि टैक्स पेयर्स जो हैं वो आसानी से अपना टैक्स असेसमेंट कर सकें। नेक्स्ट थिंग, आप सभी जानते हैं कि हर कंट्री के टाइम जोन के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम का हम लोग यूज़ करते हैं। वर्तमान में आप देखते हैं कि हम लोग जो इलाहाबाद के नैनी से एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है 82.5, उसे हम लोग अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मानते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है कि वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव को हम लोग काम में लेंगे, और इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे इंडिया में अब क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को स्टैंडर्डाइज करने का काम करेंगे, और ताकि इंडिया के पूरे रीजन में एक समान टाइम जोन चल सके आसानी से, और उसमें माइक्रो सेकंड तक की भी गड़बड़ ना हो। दूसरी चीज, इसके लिए काम कौन करेगा? तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, ताकि उसमें माइक्रो सेकंड तक की भी एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन 2025। इसे स्टार्ट किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान में। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। लगभग 14 डेज का ये एक एक्सरसाइज होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, भारतीय जनता पार्टी रिसेंटली जो दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, वो जीत चुकी है। एंड लगभग 26 ईयर के गैप के बाद यहाँ पे ये लोग जीते हैं। यहाँ पे जो बीजेपी के लीडर थे परवेश वर्मा, इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें डिफीट किया है। एंड 22 सीट्स आम आदमी पार्टी को गई है, 48 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गई है। तो इस तरीके का रिजल्ट हुआ है। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे 0 सीट्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट थिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया बिटवीन
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ कि हम 28 EON-51 सिस्टम को परचेज करने वाले हैं। ये एक तरीके के ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीसल्स होते हैं, मतलब कोस्ट गार्ड को ये हेल्प करेंगे पेट्रोलिंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए अपने कोस्ट को। इसके लिए लगभग 642.17 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, नाइजीरिया पहली कंट्री बन चुकी है अफ्रीका में एंड 5th कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में जिसने ऑन्कोरिका वॉल्यूमना पैरासाइट को फैलने से रोका है। और ये टारगेट इनके पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया ने किया है। ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलता है, ट्रैकोमा यानी कि आई रिलेटेड डिजीज भी हो जाता है, तो इन्होंने इसके स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़, आप सभी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के बारे में तो सुना ही होगा। तो रिसेंटली बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्ट किया है ताकि ऐसे लोग जो वायलेशन कर रहे हैं रूल्स का एंड वायलेंस कर रहे हैं उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके। और इसके थ्रू उन्होंने अभी तक जैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया 1300 से भी ज़्यादा लोगों को हिंसा करते हुए पकड़ा है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें डिटेन कर सके। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे मैंने इंटरिम गवर्नमेंट क्यों यूज़ किया, तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में होने वाले हिंसा की वजह से वहाँ की जो PM थी शेख हसीना, उनको देश छोड़कर निकलना पड़ा था। अगस्त 2024 में वो देश छोड़कर निकल गई थी और उसके बाद से बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 15th एडिशन ऑफ इंडियाज एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन, जिसका नाम है एरो इंडिया 2025, को येलहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पे इनॉग्रेट कर लिया है। ये एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन होता है। अगली न्यूज़ आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। इन्होंने अपना एक जो ट्रेनर जेट एयरक्राफ्ट है उसका नाम बदलकर यशस कर दिया है। यशस इनके नए ट्रेनर जेट का नाम होने वाला है। नेक्स्ट, अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ऐसे रिसेंटली को पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स जो है वो डिलेक्स 25 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करेगा, कब से कब तक। तो ये 2021 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक इवेंट है जहाँ पे बिजनेस पर्सन टू बिजनेस पर्सन के बीच में लेदर रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम किए जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि वो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का जो टाइम पीरियड है, टर्म जो है, उसको एक्सटेंड करने वाले हैं। तो ये जो सफाई कर्मचारी कमीशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2028 के लिए। ये बेसिकली 31 मार्च 2025 में ख़त्म होने वाला था। 3 साल यहाँ पे इनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि देश में कहीं पे भी मैनुअल स्केवेंजिंग का वर्क ना हो, ठीक है, और जितने भी पर्सन हैं जो सफाई कर्मचारी हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे कैसे काम कर सकते हैं वो ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया गया। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था नॉर्थ इंडिया के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। कहाँ पे, दबहोता नाम के प्लेस पे, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का यूथ समिट 25 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। आपसे पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया किस मिनिस्ट्री के हेड हैं, कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे हम लोग 16 फरवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, मानव का जो कॉम्प्रिहेंसिव विकास है। हम लोग पहले जैसे आदि मानव थे और आज के टाइम पे हम लोग जिस तरीके से डेवलप हुए हैं उसके डेवलपमेंट का जो फेज है उसके बारे में अगर स्टडी करनी है
तो वो एंथ्रोपोलॉजी में आता है। नेक्स्ट थिंग, एक बुक है जिसका नाम है हार्ट्स एंड हीरोज लिव्स दैट शेप्ड अस। ये बुक रिसेंटली रिलीज की गई है। किसकी बुक है? तो कुलभूषण कुमार जी की ये बुक है। ठीक है, ये जो बुक है वो बेस्ड है चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने इस बुक को क्या किया है, रिलीज किया है। लिखा किसने है? कुलभूषण कुमार ने लिखा है। ये जम्मू एंड कश्मीर के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इस बुक को यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेयरिंग माउंटेनियर है निशा यादव, जिन्होंने रिसेंटली माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है उसको फतेह किया, उसको क्लाइंब किया है। तो निशा यादव इंडिया के किस स्टेट से है? तो देखिए निशा यादव जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च स्किल उदय तोंगाई ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो त्रिपुरा ने इसे स्टार्ट किया। त्रिपुरा के जो सीएम हैं मानिक शाह, उन्होंने इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हो इसको त्रिपुरा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नरसिंहगढ़ अगरतला में सिचुएटेड है वहां पे इनॉग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैंगरू के एम्ब्रियो को डेवलप किया, वो भी फर्स्ट टाइम आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये करके दिखाया है जहां पे आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू कैंगरू के एम्ब्रियो को डेवलप किया है इन्होंने। नेक्स्ट, 9th एडिशन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब ऑर्गेनाइज होगा? तो 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट सिक्सर इन ओडीआई हिस्ट्री? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विकसित गांव योजना? रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो उड़ीसा ने स्टार्ट किया। उड़ीसा के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि किस कंट्री ने डीप सीक एआई जो कि चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है उस पर बैन लगा दिया है? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो रिसेंटली साउथ कोरिया ने क्या किया, चाइना का जो एआई मॉडल है डीप सीक उसके ऊपर एक बैन लगा दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द ड्रोन प्रमोशन एंड इंडस्ट्री पॉलिसी 2025? तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है जिससे वहां पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन आसान हो जाएगा। Who has recently imposed sanctions on International Criminal Court? तो अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर रिलीज किया ताकि वो क्या कर सके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पे सैंक्शन कर सके, प्रतिबंधित कर सके। Who has recently changed their name to Eternal? तो आंसर हो जाएगा जोमैटो जो कि एक ऑनलाइन फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विसेज है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। हालांकि अभी भी वो जोमैटो के ही नाम से आपको फूड सर्विसेज डिलीवरी करवाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही रेगुलर एंड इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन घर बैठे ऑनलाइन मोड पे करना चाहते हैं तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन 10 AM to 2 PM आप कॉल करेंगे, इजीली आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।